श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल जो बहकर जाता है उसको 3 जगह पर जरूर लगाना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। 9 ग्रह जो शरीर पर राहु केतु मंगल बुध शनि परेशान करते हैं उसकी समाप्ति के लिए शिव पर चढ़ा हुआ जल नैनों पर, कंठ पर, मस्तिष्क पर, 3 जगह पर जिसके प्रतिदिन शिव पर चढ़ा हुआ जल लगता है उसको कभी 9 ग्रह परेशान नहीं कर सकते। शंकर की कृपा बरसती है, शंकर की करुणा बरसती। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। किसी भी अष्टमी तिथि को 12 महीने में शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पड़ती है। यदि किसी भी अष्टमी तिथि को अगर किसी ने नियम बनाया 5 अष्टमी का, 8 अष्टमी का, 7 अष्टमी का, एक कनेर का पुष्प शिवजी के शिवलिंग को समर्पित करना, अशोक सुंदरी के स्पर्श करना, और जो जलाधारी होती है, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, तो पहले शिवलिंग पर स्पर्श, फिर अशोक सुंदरी का स्पर्श, फिर जलाधारी पर कनेर का पुष्प शिव जी की ओर मुख कर कर, अर्थात जैसे मानो ये कनेर का पुष्प है तो ऐसा शिवलिंग का स्पर्श करते हुए जलाधारी पर जो समर्पित करता है भगवान शंकर उसके मन की कामना को पूर्ण जरूर करते हैं। एक कनेर का पुष्प। जैसे लक्ष्मी पूजन में 2 चीजों का होना जरूरी होता है। पहले नंबर पर कमल गट्टा या कमल का फूल, और दूसरे नंबर पर है कुंकू और हल्दी। लक्ष्मी पूजन में 2 चीजों का होना जरूरी है, कमल गट्टा या कमल का फूल, कुंकू या हल्दी। उसी तरह शिव भक्ति में 2 चीजें जरूरी है, एक अटूट विश्वास और दूसरा शिव जी के प्रति पूर्ण समर्पण। बहुत मिलेगा। लक्ष्मी वो कौन से 2 स्थान हैं जहां तू जाना पसंद नहीं करती? लक्ष्मी वो कौन से 2 स्थान हैं जो व्यक्ति धारण करता है तो उस व्यक्ति के पास में से 2 साल में, 4 साल में, 6 साल में, 8 साल में तो रुष्ट होकर चली जाती है? वो स्थान कौन से हैं? तो 2 स्थान माता लक्ष्मी ने बताए हैं। पहला, फूटे हुए बर्तन में भोजन करना। कौन से बर्तन में? जम के बोलिए जरा। जो टूटा बर्तन होता है, खंडित बर्तन होता है, फूटा हुआ बर्तन होता है, कहीं गिलास की किनोर टूट गई है, कहीं कटोरी की किनोर टूट गई है, कहीं थाली की किनोर टूट गई है, और तुम कहीं प्लेट की किनोर टूट गई है और तुम उसमें भोजन कर रहे हो, तो टूटे हुए बर्तन में भोजन करने वाले के पास में लक्ष्मी छिन्न हो जाती है, उसका भाग्य भी फूटे हुए बर्तन की तरह हो जाता है। ये लक्ष्मी का। और दूसरा, फटे हुए वस्त्र धारण करने वाले का भाग्य भी फटे हुए वस्त्र की तरह, जैसे फटा हुआ कपड़े का रेसा रेसा निकलता है, उसी तरह फटे हुए वस्त्र धारण करने वाले की भी जिंदगी में परिश्रम का रेशा निकलता रहता है पर उसको सुख का भान नहीं होता। आज के जमाने में ये फटे हुए कपड़ों का फैशन आ गया, ये बड़ा दुख की घड़ी है। ये बड़ी दुख की घड़ी है महाराज, और लोग उसको फैशन समझ रहे हैं। पहले तो कम फटा होता था, पर आज के जमाने में तो इतना इतना फट गया, ऐसा लगता है कि दिवाली का बम चलाने गया था दीपावली पे और बम कपड़ों के बीच में से फट गया। इसलिए वो कपड़े कब पहनेंगे तो ने अब पहन लिया। शास्त्र कह रहा है, लक्ष्मी कह रही है माता पार्वती को कि 2 जगह पर
अगर ये दो क्रम जिस जीव के होते हैं उसके पास में से लक्ष्मी 5 साल में हम कई बार कहते हैं इन बच्चों को नहीं मालूम, इन नवयुवक लड़कों को नहीं मालूम, इन नवयुवक बेटियों को नहीं मालूम कि फटे हुए कपड़े पहनने का फल क्या है। आज नहीं, विवाह कर कर जब जाएगी तो मायके से जब ससुराल जाएगी, तूने कुंवारी अवस्था में तो खूब फटे हुए कपड़े पहन लिया ने, मम्मी मैं तो जीन्स लूंगी न ये लूंगी, तू तो खूब फटे हुए पहन, पर वहां जब जाएगी तब मालूम पड़ेगा कि रोना किसको कहते हैं। आज तो पहन लो, वो उसी में की बात है, कल वाली बात याद कर लो। अभी खाओगे तो कुछ दिन के बाद ब्लड बनेगा, और ब्लड बनेगा तब जाके ये शरीर में दौड़ेगा। आज की आज तुमने रोटी खाई तो क्या आज की आज ब्लड बन गया? जम के तो बोलो रे खरगोन वालो, नहीं बनाना। आज खाया है तो ब्लड 8 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में, 3 दिन में बनेगा। आज की आज ब्लड नहीं बनेगा। आज खाया तो 2 दिन में ब्लड तैयार होकर तुम्हारे शरीर में दौड़ेगा, शरीर में दौड़ेगा तो तुम्हारा शरीर भी चलेगा। उसी तरह तुमने अगर युवानी अवस्था में, कुंवारी अवस्था में ये फटे हुए कपड़े पहने हैं, तो जब तुम्हारी अवस्था बढ़ेगी ना, आज नहीं रोना पड़ रहा। आज के जमाने में तो फैशन है साहब, फैशन है तो आज पहन ले, बाद में रो ले, रो बाद में बैठ। नहीं, ताली बजाने से कुछ नहीं होगा री जीजियो, फालतू की बात है। आज यहां से जाते से ही अपने को एक ही काम करना, जितना फटा हुआ कपड़ा है इनके सबके पोछा लगा दो, बाल्टी में डुबाई डुबाई के। ये ताली बजाने से कुछ नहीं होगा। लोग तो कब से चिल्ला रहे हैं हम सुधरेंगे, जम के तो बोलो। गायत्री परिवार वाले रोज चिल्लाते हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे। कब बदलोगे? जबरदस्ती का चिल्लाता फिरो हम बदलेंगे, हम बदलेंगे। काहे के बदले? तुमसे ज्यादा तो मेहंदी बदल गई, यहां थी। और बची कुची थी तो यहां पहुंच गई। यहां और पूर्णा कथा करने गए हड़पसर में, तो वहां पूछ लिया हमने हड़पसर में जाकर, तो हमने पूछा तनु इधर आ बेटा, अब जजमान के घर की छोरी। हमने कहा बेटा ये तूने क्या करा? अरे गुरुजी वो टेटू है नहीं, टेटू बनवाया है। हमने कहा कितने का बनवाया? अरे गुरुजी 700 रुपये का। हमने कहा तुम मुंबई पूर्णा वाले फालतू का खर्चा करते हो, 700 रुपये का कहीं गाय को चारा देते तो बेचारी 2-4 दिन तक खाती। अब 700 रुपये का तूने टेटू बनवाया। अरे गुरुजी फैशन चल रहा है। तो हमने कहा बनवाने की जरूरत क्या थी, खुद बना लेती, फ्री में बन जाता। तो क्या गुरुजी अपना हाथ नहीं पहुंचे? नहीं। हमने कहा कैसे नहीं पहुंचे? पहले दीवार पे बना, उन्हें चिपक जा। कैसे नहीं पहुंचे? हम सुधरेंगे। अच्छे से तो अब तो तुम एक बार भी नहीं बोले। डाउन। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे। बस तो फिर आज बिल्कुल एकदम कि अब कुछ भी हो जाए, ये कितनी भी महंगी जीन्स हो पर फटी हुई नहीं पहनने दूंगी तो नहीं पहनने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हम इतने अच्छे घर के लोग और ये फटा हुआ कपड़ा पहनेंगे? ये नंग से फट रही। और गजब की तो गजब की, अभी दिवाली पे फैशन देखा, एक का तो पूरा पांव गायब हो गया, एक ही था। राम ए सुधर जाओ रे, जितने सुन रहे हो, नहीं तो सिधर जाओ रे। सुधरना जरूरी है। फटे हुए वस्त्र विधारण नहीं कर। घर की बेटियां, घर के लोग ऐसे कपड़े पहने, ये श्रेष्ठता नहीं है महाराज। थोड़ा सुधार। कहा शरीर को भोगना था, फिर मनुष्य क्यों ये जीव आत्मा क्यों भोग?
क्योंकि जीवात्मा मरती नहीं। इसको जब भुगताया जाता है तो ये भोगती रहती है, तड़पती है, चिल्लाती है, अब नहीं करूंगी गलती, क्षमा कर दो मुझको। बहुत कहते। जो 18 प्रश्न थे उसमें एक प्रश्न है बहुत अच्छा। कल के 18 प्रश्न जो थे, 18 प्रश्न में तीसरे नंबर का प्रश्न है किसी भाई का, जिन्होंने 18 प्रश्न लिखे थे उसमें तीसरे नंबर का प्रश्न है, जरा ध्यान से देखिएगा। अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? 18 प्रश्न में से एक प्रश्न, तीसरे नंबर, अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है और अच्छे लोग इस संसार से जल्दी क्यों चले जाते हैं? उनके साथ बुरा क्यों हो रहा है? 18 प्रश्न में से एक प्रश्न, कल एक प्रश्न का उत्तर दिया था, आज एक प्रश्न अपन ने लिया कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। तो उसके लिए एक प्रसंग बड़ा सुंदर है, आप उसका स्मरण करिएगा। एक प्रसंग का साउंड अच्छा नहीं है परंतु वो एक प्रसंग का स्मरण करिएगा आप लोग साथ में। एक बार भगवान नारायण और देवऋषि नारद दोनों भ्रमण करने के लिए चले, दोनों घूमने के लिए पृथ्वी पर आ गए और भ्रमण कर रहे थे मृत्युलोक में। घूमते 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 एक सेठ जी के दरवाजे पर, और सेठ जी के दरवाजे पर दोनों ने ब्राह्मण का रूप रखा, और ब्राह्मण का रूप रखकर देवऋषि नारद जी ने भगवान विष्णु जी से कहा कि मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, प्रभु चलो, बहुत पानी पीने का मन कर रहा है, चलो कहीं चलते हैं। भगवान नारायण ने कहा कि सामने एक सेठ जी का घर है, चलो अपन वहां चलते हैं। चलिए वहां पहुंच चलते हैं, और सेठ जी के घर पर चले गए, और सेठ जी के दरवाजे पर जाकर उन्होंने आवाज लगाई, भैया कोई है क्या? भगवान विष्णु और देवऋषि नारद दोनों ने आवाज लगाई, भैया कोई है क्या, भैया कोई है क्या? दरवाजा सेठ जी ने खोला, और खोलने के बाद पूछा तुम कौन हो? तो देवऋषि नारद और भगवान नारायण दोनों कह दिए, भैया हम तो पथिक हैं, यहाँ भ्रमण करते करते यहाँ आए हैं, भ्रमण करते करते यहाँ पहुंचे हैं, और भ्रमण करते करते हम लोग यहाँ पहुंच गए, हमको बहुत तेज प्यास लगा, क्या आप पानी पिला सकते हो? रहने दे, सब छोड़ दो। क्या आप हमें पानी पिला सकते हो? और इतने में सेठ जी बाहर आए, दरवाजा खोलकर कहा, नौकर समझ रखा है क्या? तुम्हारे पिताजी छोड़कर गए हैं क्या यहाँ पर किसी को पानी पिलाने के लिए? चलो निकलो यहां से। पानी पीने आए, और सेठ जी ने धक्का मार दिया और दोनों को बाहर निकाल दिया। देवऋषि नारद ने भगवान विष्णु से कहा, इसको धन का अहंकार बहुत ज्यादा, श्राप दे दो इसको कि पूरा बर्बाद हो जाए। इतने में भगवान विष्णु ने पलट कर दोनों हाथ ऊंचे कर कर कह दिया, भगवान करे तेरे घर में और लक्ष्मी बढ़ जाए, तेरे घर में और संपदा बढ़ जाए, तेरे घर में और धन बढ़ जाए। देवऋषि नारद को तो गुस्सा आ गया। नारद जी ने कहा, प्रभु कैसी बात करते हो, तुम्हें तो इसको श्राप देना चाहिए कि बर्बाद हो जाए, और तुमने उसको आशीर्वाद दे दिया कि उसके घर में और धन आ जाए। कितना बेकार व्यक्ति, उसको और तुम वर देकर जा रहे हो। और आगे चले, नारद जी से भगवान ने कहा चलो और आगे चलते। और आगे गए तो एक बूढ़ी माँ का झोपड़ा था, और बूढ़ी माँ के झोपड़ा, छोटा सा झोपड़ा था। दरवाजा बजाया, माँ प्यास लग रही, माँ पानी, माँ बहुत तेज प्यास लग रही है, पानी पीना।
बूढ़ी माँ ने दरवाजा खोला, आसन बिछाया, बिठाया, अंदर से पानी लाकर पिलाया, फिर गई गिलास में गरम गरम दूध लाकर दोनों को दे दिया और कहा लो बाबा दोनों दूध पियो फिर जाओ। और दोनों दूध पीकर जाने लगे। देव ऋषि नारद जी ने कहा देखो कितनी अच्छी माँ है, पानी भी पिलाया, आसन भी दिया, दूध भी पिलाया, प्रभु इसको वर दे दो। भगवान विष्णु ने उसकी ओर देखा और उस बूढ़ी माँ को देखकर भगवान नारायण ने हाथ उठाकर कहा जा तेरी जो गाय है वो मर जाए। जिस गाय का तूने दूध पिलाया तेरे पास जो गाय है वो मर जाए। अब तो नारद जी को बहुत क्रोध आया। नारद जी ने कहा वो सेठ जी ने धक्का मारकर निकाला, उससे कहा कि तेरा धन बढ़ जाए। और वो बिचारी ने पानी पिलाया, दूध पिलाया, आसन लगाया और तुम उससे कह रहे हो कि जिस गाय का दूध तुमने दूध पिया वो गाय ही मर जाए। भगवान नारायण नारद जी ने कहा कि मुझे तुम्हारा निर्णय अच्छा नहीं लगा, ये निर्णय मुझे स्वीकार नहीं है, मैं इस निर्णय से खुश नहीं हूं। तुमने ऐसा वर क्यों दे दिया और तुमने ऐसा श्राप क्यों दे दिया? उसने गलत क्या करा? वो तो अच्छी थी, व्यवहारिक थी, दूध भी पिलाया, पानी भी पिलाया, आसन भी लगाया, उसके बाद भी तुमने उसका बुरा कर दिया। तीसरे नंबर का प्रश्न है, किसी ने करा 18 प्रश्न में से तीसरा प्रश्न है कि अच्छा करने वाले के साथ बुरा क्यों होता है? उसका उत्तर इस कथा में है, इस कथा के संवाद में है। भगवान देव ऋषि नारद ने भगवान विष्णु से कहा तुमने ठीक नहीं करा, तुमने उसको, उसकी गाय बिचारी उसी के सहारा था और तुमने उसको मरने का कर दिया। मरने? हाँ, क्यों? भगवान कहने लगे सुनो देव ऋषि नारद, मैंने सेठ जी के यहां लक्ष्मी बढ़ने का वर इसलिए दिया क्योंकि सेठ धन के अहंकार में तुम्हें और मुझे धक्के मारकर निकाल दिया। सेठ के यहां लक्ष्मी बढ़ेगी और वो लक्ष्मी के लोभ में इतना पड़ा रहेगा, इतना पड़ा रहेगा उस माया के लोभ में कि मरने के बाद वो सांप बन जाएगा और उसी धन के आगे पीछे घूमता रहेगा सांप बनकर। और मैंने वो बूढ़ी माँ जो मेरा भजन करती है, पथिकों की सेवा करती है, उसको, उसके घर की गाय को मरने का इसलिए कहा क्योंकि नारद वो बूढ़ी माँ कुछ दिन में मरने वाली है, उसकी उम्र पूरी हो गई, वो मरने वाली है, पर उसके घर में कोई नहीं है। वो दिन रात अपनी बुद्धि में उलझी रहती है कि मेरी गाय का क्या होगा, मेरी गाय का क्या होगा, मेरी गोमाता का क्या होगा, मैं मर जाऊंगी तो मेरी गाय कौन रखेगा, मेरी गाय को कौन पालेगा, इसको चारा कौन देगा, इसको पानी कौन देगा। इसलिए मैंने एक काम कर दिया कि उसको कह दिया कि तेरी गाय मर जाए। अर्थात इस बूढ़ी माँ ने हमें जल पिलाया, इस बूढ़ी माँ ने हमें दूध पिलाया, इस बूढ़ी माँ ने हमें आसन दिया, तो फर्ज मेरा है कि ये जब मरे तो इसकी बुद्धि में गाय न रह जाए, नहीं तो मरने के समय पर जो याद रहता है उसी की योनि मिल जाती है, फिर वो उसमें भटकेगी, फिर 84 के चक्कर में पड़ेगी। और अगर वो गाय चली गई और उसकी बुद्धि में वो गाय नहीं रही और जब वो प्राण त्यागेगी तो वो मुझ में समा जाएगी, बैकुंठ आ जाएगी, फिर वो भटकेगी नहीं, फिर वो इधर उधर नहीं जाएगी। अभी हमको लग रहा है कि भगवान ने हमारे साथ बुरा करा। लोग कहते हैं अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, पर याद रखना अच्छे के साथ बुरा इसलिए होता है कि भगवान उसको पकड़कर अपनी मंजिल तक ले जाना चाहता है। बुरा इसलिए हो रहा है कि भगवान उसको संभालना चाहता है। बुरा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो उसको हाथ पकड़कर उसकी मंजिल तक पहुंचाना चाहता है। आप उसको समझते नहीं, बस अपनी बुद्धि से लगे और कह दिया बेचारा कितना अच्छा था, मंदिर जाता था, एक लोटा जल चढ़ाता था। कई लोग कहते अरे गुरुजी हम मंदिर गए, हमने भगवान को जल चढ़ाया, भगवान की सेवा करी, भगवान का स्मरण करा, उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरा हाथ टूट गया। अच्छा हुआ कि तूने जल चढ़ाया और हाथ टूटा, नहीं तो उस समय पर तो तेरे प्राण जाने का समय था। पर बड़े तलवार की नोक को भगवान ने सुई की नोक पर निकाल दिया और तेरे हाथ को तोड़कर उस समय की काल घटना को टाल दिया।
मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर। नादानी। ये वो पवित्र धरा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है। यहाँ हमारा शास्त्र वर्णन करता है कि शिव को पहचानना, शंकर को जानना बहुत कठिन है। शिव गुरु कब आता है, कब जाता है, कब कृपा करता है, किसी को मालूम नहीं पड़ता। पूरे बस्तर वासियों को प्रसन्न होना चाहिए कि आपके नजदीक में इंद्रावती नदी है। वो नदी जहां पर भगवान देवाधिदेव महादेव स्वयं शिव गुरु बनकर इंद्र की धर्म पत्नी को, उसके पति को मार्ग प्रशस्त करते हैं, उसका पथ दिखाते हैं। इसलिए शायद इंद्रावती नदी का भी जो पत्थर है वो जल की धार से घिस घिस कर शिवलिंग की आकृति का हो जाता है। इसलिए प्रसन्नता होती है। शिव को चाहने वाला जो होता है, भगवान शंकर की भक्ति करने वाला होता है, शिव का जो स्मरण करने वाला होता है, वो शिव को ही श्रेष्ठता का सुख देना चाहता है। भगवान शंकर को ही सर्वस्व सुख प्रदान करना चाहिए। हमने कई जगह पर देखा है मंदिरों में, आप लोग भी अगर देखो तो सबको मना करा करो इस काम के लिए। आज आप लोगों की एक ड्यूटी लगा रहे हैं। पहली बार आप लोगों को कोई काम दे रहे हैं कि मंदिर जाया करो तो एक काम जरूर करा करो। जैसे ये भगवान शंकर का शिवलिंग है, ये जलाधारी है, पानी चढ़ाते हो या घूमकर पानी नीचे की ओर जाता है। कई माताओं की आदत रहती है कि भगवान का दिया जलाकर वो इस जलाधारी पर रख देती है। कई माताओं की आदत रहती है अपनी पूजन की थाली भी इसी जलाधारी पर रख देती है। कई माताओं की आदत रहती है कि इसी जलाधारी पर पानी का जो लोटा होता है, कलश होता है, जल चढ़ाने के बाद इसी जलाधारी पर वो लोटे को रख देती है। नहीं, ये शिव है। ये जो जलाधारी है, ये भगवान शंकर की जो शिवलिंग रखा हुआ है, जो ये जलाधारी है, ये भगवान माता जगतजननी जगदम्बा पार्वती जी का हस्त कमल, माता पार्वती जी का हस्त कमल है। इसी जलाधारी के ठीक सामने से जो जल बह रहा है, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में अशोक सुंदरी। शिव जी के ऊपर जो पानी ऊपर से जो बूंद बूंद कर कर गिरता है, वो शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव। कभी भी कोई भी अगर जल चढ़ाकर यहाँ कलश रख दे, जल चढ़ाकर यहाँ पर कोई पूजन की थाली रख दे,
जल चढ़ाकर कोई वस्तु यहाँ रख दिया तो वो श्रेष्ठ काम है, वो श्रेष्ठ नहीं। आप उसको मना करा करो कि भाई ये शंभु 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 शंभु। जल चढ़ाकर कोई लोटा यहाँ रख दे, कोई पूजन का सामान यहाँ रख दे, मना करो कि ये पार्वती जी का हस्त कमल, यहां पर ये ना। और यहां तक कहेंगे अगर कभी सांस की तकलीफ होती है, दमे की तकलीफ होती है, श्वास से जुड़ी हुई तकलीफ होती है, क्यों कहते हैं आप लोगों को कि शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाकर चढ़ा हुआ जल जो बहकर आता है उस जल का आचमन करा करो, उसको पिया करो। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब शिव जी पर हम जल समर्पित करते हैं तो ये सारे जो स्थान है माता जगतजननी जगदम्बा का, 64 योगिनियों का, 33 कोटि देवताओं का, शिवलिंग में विराजमान सभी देवी देवताओं का, ग्रहों का जो जल होता है वो आचमन करने से हमारे रोग, हमारी तकलीफें, हमारे दुख कष्ट समाप्त हो जाते हैं, हमारा दुख समाप्त हो जाता है, हमारा कष्ट समाप्त हो जाता है, हमारी तकलीफें समाप्त हो जाती है। ए भाई इनको सुनो ना आके तुम लोग, तकलीफें समाप्त हो जाते हैं, कष्ट समाप्त हो जाता है, दुख समाप्त हो जाता है, तकलीफें समाप्त हो जाती है। क्यों कहते हैं? शिव का चढ़ा हुआ जो जल है वो हमारे जीवन में एक ऊर्जा दे